हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, यानी जो जो मुख्य बातें होगी, जो जो मुख्य टर्म होगा उसको पहले समझेंगे। तो सबसे पहला जानना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है। ठीक है, तो क्या लिखे हैं कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो where a is not equal to 0 is called a quadratic equation where a b and c are real numbers। यानी x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा या x का जो कोफिशिएंट होगा या इस प्लेस पर जो कांस्टेंट टर्म रहेगा वो सब क्या होगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर का मतलब क्या है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है कि a जो है वो कभी जीरो नहीं होगा। अब देखिए कि क्वाड्रेटिक कहते किसको है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि लिए हम 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन का अगर आपको डिग्री लिखने के लिए कहा जाए तो डिग्री कितना हो गया आपका। डिग्री का मतलब क्या होता है कि जिस भी टर्म का इक्वेशन है उस टर्म का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। तो इसका देखिए x के टर्म में है तो x का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो 2 है ना, यानी डिग्री 2 है। तो कहने का मतलब है कि अगर पावर जो है 2 रहेगा यानी डिग्री 2 रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि इस टर्म को यहाँ पर 5 ना होके अगर हम इसको 0 कर दें तो इस पोर्शन को क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। तब फिर इसका ये पार्ट खत्म हो जाएगा, केवल ये रह जाएगा और तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगा। ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कोई और दूसरा लीजिए, मान लिया जाए कि जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि ये इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। कैसे, तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। यानी इस प्लेस में जो b का वैल्यू है वो 0 है, तभी इस पार्ट को क्या किया, वो गायब कर दिया है ना, यानी रिमूव हो गया। तो केवल आपका ये और ये पार्ट दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि रहा 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए कि इसका डिग्री जो है वो कितना बता रहा है, 3 बता रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, है ना। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो एक्सपोनेंट है, जो डिग्री है मैक्सिमम, वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ना कि 3, ना कि 1, ना कि 4। ठीक है, तो ये समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे, कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 where a is not equal to 0 is called a quadratic equation where a, b and c are real numbers। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसको कहेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 then we say x equal to alpha satisfies the equation ax square plus bx plus c equal to 0 and x equal to alpha is a solution। ठीक है, अगर अल्फा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो x जो है, x बराबर अल्फा क्या होगा, उसका सोल्यूशन। देन या दस एवरी सोल्यूशन इज ए रूट, यानी जो भी उसका सोल्यूशन होगा वो सब क्या, उसका क्या क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे एक इक्वेशन लिया 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये चेक करने के लिए कह रहा है कि क्या x बराबर -1 जो है इसका रूट है या नहीं। तो हम x की जगह पर अगर हम -1 को पुट कर देते हैं तो देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। जैसे देखिए कि ये 3 -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा -1 -2 इक्वल टू 0
-1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये -1 और ये -2 इक्वल टू 0, यानी 3 - 3 इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों तरफ इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाइज कर रहा है। तो ये इसका रूट है या नहीं, तो आपको यस और नो में जवाब देना है। तो क्या लिखेंगे? यस, है ना, यानी इसका रूट है, यानी जो भी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, और उसके रखने पर अगर वो 0 आ जाता है इक्वेशन, तो समझिए कि वो उसका रूट है। तो रूट का मतलब यही हुआ, ठीक है, यानी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वही उसका रूट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों देखते हैं क्या है मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया रहेगा उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसका 3 मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय स्क्वायरिंग और बाय फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले पहला मेथड समझते हैं, बाय फैक्टराइजेशन। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं, ठीक है, यानी ये इक्वेशन दिया हुआ है और मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करके बनाना होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे वो समझिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 3x² - x - 2। इसमें क्या चीज को ध्यान रखा जाता है वो समझिए कि ये दोनों जो आपका जो टर्म है लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए -2 को अगर आप देखिए 3x² को अगर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? -6x², ठीक है। तो बीच वाले टर्म को आपको इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? -6x² होना चाहिए, ठीक है, और सम कितना आना चाहिए? -x आना चाहिए। तो ये चीज आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अगर हम इसको -3x और +2x ले लें, ठीक है, तो हो सकता है, देखिए तो पहले इसको सम करते हैं, तो -3x में अगर +2x चला जाएगा तो कितना बचेगा? ये -x बचेगा, मिल गया पहला चीज। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए -3x को अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी मिलना चाहिए, ध्यान रखना है। माइनस प्लस क्या हो गया? -3 2 जा हो गया 6, और x इंटू एक्स करेंगे तो x², यानी 6x², देखिए आ गया ये, ठीक है। तो कुल मिला के यही हमको रखना है। अब पहले इसको हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए 3x² - 3x + 2x और -2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको जो है ये टर्म में लिखे हैं। अब देखिए कि ये दोनों में आप कॉमन लीजिए, कॉमन मतलब दोनों में जो मिल रहा है, तो दोनों में देखिए 3x कॉमन है, निकाल लीजिए, है ना। तो इसमें बच गया आपका x और इसमें 3x निकाल लिए तो 1 बचा। ये दोनों में क्या कॉमन है? देखिए तो 2 दिख रहा है, ये x और इसमें 2 निकाल लिए तो 1 इक्वल टू 0। अब दोनों में ही देखिए x - 1 जो है कॉमन है, निकाल लिए तो ये हो गया आपका 3x + 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बार आप दिखाइए x - 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू हो गया 1, और फिर एक बार आप इतना बराबर 0 शो कीजिए, यानी 3x + 2 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू हो गया -2, यानी x इक्वल टू हो गया -2/3, यानी x का आपका 2 वैल्यू आया जो अनइक्वल है, और वो क्या क्या है आपका? तो 1 और -2/3। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ, इसी को रूट भी कहते हैं, ठीक है। यानी इस वैल्यू को जब आप इसमें पुट कीजिएगा तो ये दोनों तरफ इक्वल जो है कितना हो जाएगा? 0 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस मेथड से हम लोग बनाए? बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब हम लोग बाय स्क्वायरिंग मेथड से बनाएंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा मेथड समझते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? बाय स्क्वायरिंग मेथड। इसमें कैसे क्या करेंगे वो समझिए। तो इसमें क्या कीजिए आप, ये इक्वेशन है, फिर से वही इक्वेशन लिए हैं। देखिए इसको जो है, जो x² का मल्टीपल है यानी कॉफिशिएंट है, उससे आप सभी को डिवाइड कर दीजिए बाय 3 3 3 और इधर भी 3, ठीक है।
3। अब देखिए जब इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 3, ठीक है, और -2/3 इक्वल टू क्या हो गया 0, ये ठीक है। अब इस माइनस को आप उधर ले जाइए, ठीक है, यानी कांस्टेंट पार्ट को उस पार ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस मतलब -x/3 इक्वल टू 2/3, ये ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको लिखिए आप एक्स स्क्वायर यानी एडिंग बोथ साइड 1/2 इंटू एक्स का यानी कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। 1/3 का मतलब हो जाएगा आपका -1/2 है ना, तो 1/6 का स्क्वायर करेंगे यानी कितना हो जाएगा 1/36। तो ये जैसे हो जाएगा आपका 2 इंटू ए का वैल्यू 1 और ये हो जाएगा आपका 1/6, 1/3 आ जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे एडिंग बोथ साइड कितना, देखिए 1/2 -1/2 इंटू इसका जो आपका कॉफिशिएंट है -1/3, उससे आप इसको होल स्क्वायर जो है दोनों तरफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x/3 और ये हो जाएगा आपका प्लस 1/36 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/36, ये ठीक है। देखिए इसको आप लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1/6 प्लस 1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसको हमने फॉर्मूला में रख दिया और इधर देखिए ये 3 और 36 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 36 ही हो जाएगा, 12 2 जा 24 और 36 से 1 टाइम्स, ये ठीक है। ये हो जाएगा आपका x -1/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 25/36। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 25/36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये ठीक है। अब x -1/6 इक्वल टू ये प्लस माइनस रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस दोनों होगा वैल्यू, यानी कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ये ठीक है। अब एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, लिखेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार 5/6 प्लस 1/6 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 6/6 यानी 1, यानी x का वैल्यू 1 आ गया। और एक बार आप दिखाइए x इक्वल टू -5/6 और प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा आपका -5 प्लस 1/6 इक्वल टू -4/6, 2 से दीजिए 2 3 जा, 2 से 2 2 जा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा -2/3, है ना। तो ये हो गया आपका एक आंसर और ये हो गया आपका दूसरा आंसर, ठीक है। एक मिनट जरा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाक से, ठीक है। अब देखिए थर्ड मेथड, तीसरा मेथड देखते हैं किससे, तो बाय फॉर्मूला। इक्वेशन फिर से वही है,
आपका देखिए इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो ए कहलाएगा, जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो बी कहलाएगा, और जो थर्ड प्लेस पर है वो सी कहलाएगा। तो यहां देखिए ए इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 हो गया, और b इक्वल टू कितना हो गया आपका -1 हो गया, और c इक्वल टू कितना हो गया तो -2 हो गया, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यानी d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर -4ac, b कितना दिया हुआ है -1 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया आपका 3, c का वैल्यू हो गया -2, -1 का स्क्वायर करेंगे माइनस में +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 2 जा 24, यानी कितना हो जाएगा ये 25 हो गया। ये कितना बराबर हो गया d इक्वल टू हो गया। अब आप क्या निकालेंगे x का वैल्यू, अगर x का इक्वेशन है तो x का वैल्यू निकालेंगे, इसी को रूट निकालना भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a, ठीक है। ये हो गया आपका -b का वैल्यू कितना हो गया देखिए -1 प्लस माइनस रूट अंडर कितना है 25, और 2 इंटू ए का मतलब हो गया कितना 3, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और 2 3 जा हो गया 6। एक बार आप प्लस में लिखिए और एक बार आप माइनस में लिख दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6/6, और ये हो जाएगा -4/6, ठीक है। ये देखिए 6 से 6 कितना टाइम्स 1 टाइम्स, और ये 2 से 2 3 जा, 2 से 2 2 जा, यानी x का जो वैल्यू आया वो कितना आया आपका 1 आया, और -2/3 आया। तो इस मेथड से निकाल दीजिए बाय फॉर्मूला से। तो आपको मैंने तीनों मेथड बता दिया सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना है 1 और -2/3, ठीक है। तो किसी भी मेथड से आपको तीनों की जानकारी हो गई, किसी भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको कहा जाए, इंस्ट्रक्शन दिया रहे कि इसी मेथड से बनाना है, बाय फैक्टराइजेशन से बनाना है, या बाय स्क्वायरिंग बनाना है, या बाय फॉर्मूला बनाना है, तो आप उस मेथड को चुनेंगे और उस मेथड से बना लेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे।